हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 18 अप्रैल, टाइम हो रहा है 5:11। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इसके टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 84,424 का। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है 84,788 का। तो फिर चलिए, आपको मैंने यहाँ पर मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर मूवमेंट की बात करूँ तो मार्केट अभी अच्छे खासे कंसोलिडेशन में है, ठीक है। और अगर मैं इस कंसोलिडेशन की बात करूँ, कम से कम नहीं तो 2.5-3 घंटे के आसपास की आप ही कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो इस कंसोलिडेशन से देखने में पता चलता है कि भाई यहाँ पर आपको जो रेंज है वो रेंज करीबन 84,424 से लेकर 84,800 के लमसम में है, ठीक है। एंड देन चलिए फिर आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो भाई देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चल तो कुछ भी नहीं रहा है। यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन है, मूवमेंट वॉलेटिलिटी मार्केट में अभी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एंड देन जब भी कोई एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, एक अच्छी बिग बार कैंडल्स देखने को मिलती है, तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो फिर चलिए वेट करते हैं किसी एक अच्छे ब्रेकआउट का। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 5:42 एंड देन यहाँ पर अभी इस कैंडल की ऑफ में जस्ट 2 मिनट के आसपास का टाइम है। तो इस कैंडल के अंदर इतनी शायद पोटेंशियल है कि ये और ज़्यादा नीचे जा सकता है। पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ से ट्रेड लिया क्यों है। तो ठीक है, जो एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल का टॉप रहेगा 84,678 84,678। तो अगर मैं अपने लॉस की बात करूँ तो वो है 0.7% के आसपास का लॉस है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया किस लिए कि स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिली। एंड देन स्पाइक के साथ जब इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। तो जस्ट इस कैंडल की ऑफ में 1.5 मिनट के आसपास का टाइम है। एंड देन जो मैंने ट्रेड लिया है ये सिर्फ एक क्विक ट्रेड है, ठीक है। यानी आप इसको एक तरह से एक स्कैल्पिंग भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि अगर इस वाली कैंडल के अंदर कोई एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखती है तो हम इस ट्रेड को और होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई टाइप की मूवमेंट नहीं दिखेगी तो फिर हम अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल यहाँ पर करेंगे या फिर यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग 1 मिनट के आसपास का टाइम है। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। एंड देन अगर इसमें कुछ इस तरह की स्पाइक देखने को मिलेगी तो फिर हम यहाँ से निकलना ही बेहतर समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको जस्ट कहा था ये एक तरह का कुछ ट्रेड है, स्कैल्पिंग ट्रेड है। तो जस्ट 33 सेकंड के आसपास है, ओके। क्योंकि क्या है कि अगर कैंडल में कुछ इस तरह की चीज़ें हों, यानी कि एक स्पाइक देखने को मिले और बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी मिले, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है। तो चलिए, मैं तो इसको अभी होल्ड करूँगा, ठीक है। एंड देन मैं अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल करके जस्ट इसके टॉप पे मैं यहाँ पर रख चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, फिर इस ट्रेड को आप देखिए, एंजॉय कीजिए। अभी इस कैंडल के बाद मिलते हैं या फिर अपने एसएल हिट के साथ मिलते हैं। तो हाँ जी, इस कैंडल में आपको थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन साथ में स्पाइक भी आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ से टाइम है कि हम अपना थोड़ा सा एक एज लेकर के बैठें, यानी कि एक प्रॉफिट लेकर के बैठें। तो
अब देखिए मिनिमम जो प्रॉफिट रहेगा इस ट्रेड में करीबन नहीं तो $45 रहेगा, अब इससे नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। रनिंग जो प्रॉफिट आपका चल रहा है वो है $306 के आसपास, जो कि एक डिसेंट सा प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट में कोई किसी तरह का कोई अच्छी मूवमेंट्स है नहीं। अगर मैं यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट की बात करूँ तो एग्ज़िट पॉइंट शायद इस लेवल पे निकलना चाहिए 84,479 पर, ठीक है। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी बहुत टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। इस 2 मिनट के में आपको एक अच्छी खासी स्पाइक भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जो कि दिख भी रही है। एंड देन प्रॉफिट हमारा $45 के आसपास भी जाकर के क्लोजिंग शायद मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन होती है तो इस कंसोलिडेशन के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखना, जैसे कि मारी बुजू का बनना या फिर मारी बुजू में क्लोजिंग देना थोड़ा मुश्किल रहता है। आपको कंसोलिडेशन में कुछ इस तरह की स्पाइक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती ही है, ठीक है। तो देखो मैं तो यहाँ से ट्रेड कट ऑफ नहीं कर रहा अपनी तरफ से, या तो कैंडल स्पाइक लेकर के नीचे की तरफ जाएगी या तो कैंडल स्पाइक दे करके मेरा जो एसएल है वो हिट करेगी, ठीक है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट अभी 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास का टाइम है, तो चलिए फिर 1 मिनट बाद ही मिलते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा मुझे यहाँ पर करीबन $36 के आसपास मिले हैं, एंड देन एक अच्छी खासी स्पाइक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा हो, एक रेंज हो, तो वहाँ पर ना वॉलिटेशन कम होता है, वॉलिटिलिटी इतनी ज़्यादा कम होती है, तो आपको वहाँ पर अपना कुछ प्रॉफिट जब आप सिक्योर करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हैं। क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग से पहले आप ये सोचना कि भाई यहाँ पर एक मारी बुजू में क्लोजिंग हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ पे आपको स्पाइक भी देखने को मिल सकती है। आप गौर करेंगे तो ज़्यादातर कंसोलिडेशन वाली मार्केट में आपको कुछ इस तरह की स्पाइक्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। चलिए फिर अब मिलते हैं कल।